Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. Myself is Ajit Sharma, a teacher at Common Model High School, Sector 2, Talwara. As you know it very well, we are doing the very first chapter, that is real numbers or real number system of class 10th NCERT Mathematics. और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, फर्स्ट में करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स, जिसमें हम एप्लीकेशन करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, जो कि मैंने आपको लेक्चर 4 में बताई थी। उसके बाद फैक्टर और डिवाइजर क्या होता है किसी नंबर का, देयर आफ्टर HCF और GCD ऑफ टू और मोर नंबर्स, एंड देयर आफ्टर द एंड LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है कंपोजिट नंबर की। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स irrespective of the order in which prime factors occur. Uniquely expressed means that factors will not vary from person to person. हाँ, ऑर्डर उनका आगे पीछे हो सकता है। सो हम एक एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है 140, तो 140 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बात करूं तो वहां पर हमें फैक्टर ट्री भी बनाना आ जाता है, या कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि फैक्टर ट्री दिया गया है और उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 140 जैसे मैंने लिया है, ये करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें टेबल्स आने चाहिए एटलीस्ट 20 तक, और प्राइम नंबर्स आपको कम से कम 1 to 50 के बीच में पता होना चाहिए। उसके बाद उनके डिविजिबिलिटी रिजल्ट्स, जो जैसे 2, 3, 5 और 11 का हम करते हैं डिविजिबिलिटी रिजल्ट, तो वो हमें पता होना चाहिए। वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो मैं एक बार फिर आपके सामने दो प्राइम नंबर लिख दूंगा 1 और 50 के बीच में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, thereafter we have 29, then we have 31, then we have 37, then 41, then 47. So these are the prime numbers between 1 and 50. तो इनके डिविजिबिलिटी रिजल्ट्स भी हम यूज करेंगे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 140 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 140 आपने लिख देना यहाँ, ठीक है, लिख दिया आपने। देयर आफ्टर, ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, ओके। तो कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब वो एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर कब होगा कोई नंबर, जब उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी जब होगा तो वो एक इवन नंबर होगा। तो ऑब्वियसली 140 इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 0 आ गया, 2 0 0, फिर 2 से जाएगा ये 35 आ जाएगा। अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमें पता है कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब सम ऑफ इट्स डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर 5 + 3 8 है, एंड 3 डज नॉट डिवाइड 8, therefore this number is again not divided by 3। तो नेक्स्ट हमारा है 5। तो कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसका वंस प्लेस डिजिट 0 या 5 हो। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 7s are 35 and 7 itself prime। So 140 that is equal to 2 into 2 into 5 into 7। तो यही तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर, व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज more than two divisors or factors. Every composite number can be uniquely expressed as the product of primes irrespective of the order in which prime factors occur।
मीन्स हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। कोई भी 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो प्राइम फैक्टर यही आएंगे। हाँ, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम एक सीक्वेंस को लेकर चलेंगे। क्यों? ताकि हमारा कोई भी जो है प्राइम नंबर मिस ना हो जाए या हमें टाइम ना लगे उसको ढूंढने में। तो इसको हम एक्सपोनेंट्स में लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7। तो इसका फैक्टर ट्री हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो भी आपको साथ में कवर करूंगा इस टॉपिक को भी। तो आपने पहले लिख देना 140, ध्यान से देख लो, ये इसकी दो ब्रांचेस निकलेंगी ऐसे, क्या है अब 70 और 2। बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने 2 लिखना है एक इस साइड और यहाँ लिखेंगे 70 और 70 फिर कंपोजिट है। फिर यहाँ पे दो ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, 35 एंड 2। तो 35 को यहाँ लिख देना और 2 को यहाँ लिख देना, बस प्राइम नंबर साइड पे लिख देना, प्राइम फैक्टर। फिर 35 की 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास, कौन कौन सी, 5 और 7। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, 2, 5, 7। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वो बीच में मिस कर देता है, जैसे कि उसने ये नंबर मिस कर देना है ऐसे, ठीक है, ये नंबर मिस कर देगा और कहेगा कंप्लीट द फैक्टर ट्री। तो बड़ा इजी है कंप्लीट करना। देखो 72 जार, क्योंकि इसकी ब्रांचेस है 72 जार, ठीक है, तो क्या आएगा, 140 को 70 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 35 है, 5 क्या है यहाँ पे 7, 35 को 5 से डिवाइड कर दो 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि कैसे हमने, वैसे तो आप प्राइम फैक्टर लोड क्लासेस में बनाते आए ही हैं, लेकिन थोड़ी सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जिसको कि हमने समझा है कि एक्चुअल में जो हम काम कर रहे थे वो एक थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो नोट इट डाउन। तो मैं साइड पे हो गया हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम नंबर एक और लेंगे ताकि आप थोड़ी सी परफेक्शन आ जाए इसमें, ठीक है। बाद में हम एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टर या तो रहने दो, इतना ही बहुत है इसका, आपको एक एग्जांपल से पता चलना चाहिए था, आपको लग गया पता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर और डिवाइजर। क्या है हमारा, फैक्टर और डिवाइजर, ठीक है। फैक्टर और डिवाइजर ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो फैक्टर और डिवाइजर दो अलग अलग चीजें नहीं है, सेम है, दीज आर द सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है। पंजाबी में बात करें तो गुणखंड या पाचक, कोई गल है। तो कैसे पता चलेगा डिवाइजर है, देखो मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, क्या है, ए एंड बी। मान लो ए बड़ा है बी, देन जो बी होगा वो ए का फैक्टर कब होगा, कि जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे। तो मान लो क्यू क्वेश्चन आ गया, तो जो रिमाइंडर आए वो क्या है, 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 2 है वो 8 का क्या है, फैक्टर है, डिवाइजर है। कैसे पता चला, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 2 8, रिमाइंडर क्या आ गया, गॉट इट, ठीक है। तो फैक्टर और डिवाइजर एक ही चीज है, ये दो अलग चीजें नहीं है। जैसे कि हम एक छोटा सा, अगर मैं एक क्वेश्चन लू यहाँ पर छोटा सा, अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ आपको, व्हाट इज what is the sum of the factors of any prime number p, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि कोई भी प्राइम नंबर है उसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड p इटसेल्फ। तो उनका सम क्या बनेगा, सम क्या आएगा, सम आएगा p प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ कोई भी प्राइम नंबर ले लेंगे हम, प्राइम
फैक्टर्स ऑफ से 5 कितना होएगा 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि हमें पता है 5 के दो ही डिवाइजर है 1 एंड 5। आई होप कि अब आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा कि फैक्टर या डिवाइजर किसी नंबर का क्या होता है। तो नोट इट डाउन। तो मैं भी इसको रेज करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। वीडियो को आप पॉज करके बड़े आसानी से जो है इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, मैं फिर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। देखिए, आपने सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये जो बुक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10, इसको आपने जो है वो कंप्लीट करना है, इसके ऊपर कमांड हासिल करनी है। ठीक है, क्योंकि कई टीचर्स कहते हैं ये बुक करने की जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत स्पेशली फॉर अदर बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड है ना। तो पहले ये आपने बुक करनी है, क्योंकि अगर आपको इस बुक के ऊपर आपकी कमांड आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो पहली बात मान के चलिए आपके नंबर मैथमेटिक्स में 100 में से 85 से कम तो किसी हालत में नहीं आ सकते। उसके बाद जो 15 मार्क्स का रहता है तो वो आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आर डी शर्मा वगैरह है ना। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, लेकिन पहले इसके ऊपर आप जो है कमांड बनाइए। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा सेकंड जो है वो है हमारा फैक्टर थर्ड सॉरी एचसीएफ और जीसीडी ऑफ टू और मोर नंबर्स, ये हमारा जो है देखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं लिखूं टॉपिक का नाम एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी भी इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस। देखो, नाम से ही क्लियर है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स टू से दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, उन नंबर्स के कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द कॉमन डिवाइजर्स और फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं से मैं ले रहा हूं 12 एंड 18, ये ले रहा हूं। अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, देखिए मैं बीच में फिर रुक रहा हूं। अगर हम बात करें फैक्टर्स की कि कोई भी नंबर है उसका सबसे बड़ा फैक्टर, नंबर की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा होगा नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 17 सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 17, 5 सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 7 सॉरी 5 से हमने ले लिया 15 सबसे छोटा डिवाइजर 1, सबसे बड़ा 15। तो हमने जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स या डिवाइजर लिखने हैं तो दो तो सबसे पहले लिखने हैं ना, 1 और 12। अब 2 से भी जाएगा, ठीक है, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। अब फैक्टर्स ऑफ 18 आर, देखो 1 और 18 तो है। उसके बाद उसके बाद 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 18 से भी जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी नंबर के फैक्टर्स या डिवाइजर जो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। जैसे यहाँ पे 12 के हैं 1 2 3 4 5 और 18 के हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो कॉमन डिवाइजर्स कौन से हैं, कॉमन 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 डिवाइस। तो कॉमन डिवाइजर्स
कौन से हैं हमारे पास, एक तो है 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3 और एक आ गया 6। तो यहाँ लिख दीजिए कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 6। तो दीज आर द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 12 एंड 18। अब आप मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, वो है हमारा 6। तो दिस एम्प्लाइज हम ये कहें कि HCF ऑफ 12 and 18 is equal to 6 means to say that 6 is the highest positive integer which divides both 12 and 18। 6 सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 18 को डिवाइड करता है, दोनों को। छोटे तो हैं लेकिन सबसे बड़ा, इससे बड़ा और कोई नहीं है, तो यही बाय डेफिनेशन क्या होगा, HCF होगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, वो क्या कि सर क्या दिस इज द ओनली वे टू फाइंड द HCF, क्या एवरी टाइम हम कॉमन डिवाइसेस ऐसे निकालेंगे, पहले फैक्टर लिखेंगे। मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, सपोज मेरे पास आ गया 1570 और दूसरा आ गया 2050, तब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी to write all the factors of these two numbers because it is quite time consuming. So there is another way, that is method of prime factorization to find the HCF or GCD of two numbers। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ रब, तो आप बड़े ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको कर रहा हूँ रेज, मैंने कर दिया इसको, ठीक है, तो रेज कर दिया। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत ही इजी, 336 एंड 54, 336 और 54, इनका हमने HCF निकालना है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट क्वाइट इजी टू राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 336, ठीक है, 54 के लिख देंगे फिर भी, लेकिन वहां पे काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 336 पे हमने क्या बना देने हैं, पहले फैक्टर बना दें, फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अगेन 2 से डिविजिबल है, 16 2 32, 8, फिर 2 से चला जाएगा, 8 2 16 4 2, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, अब 3 से चला जाएगा और 7 8 सेल्फ प्राइम है। तो फैक्टर हम लिख देंगे 336 के, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4, 1 2 3 4, बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, देयर आफ्टर 3 एंड 7। अब लिखेंगे हम किसके, 54 के, 54 के भी यहां बनाइए। Once again I want to say something, this is not a rough work, this is a part of the question, okay। तो 2 से डिविजिबल है 27, फिर 3 से है 9, फिर 3 से है 3, 3 से है 1। तो यहां पर अब हम लिख देंगे किसके, 54, ठीक है। तो 54 के लिखेंगे तो वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्सपोनेंट में लिख दीजिए 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ठीक है जी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने दोनों की कर दी। अब हम निकालेंगे क्या, HCF किसका, 336 एंड 54 का HCF। देखिए इन द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, while finding while evaluating the HCF of 2 or more numbers, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ओनली कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 336 और 54 के, एक तो है 2 और एक है 3, तो लिख दो दोनों को लिख दो 2 इंटू 3। अब अगली बात जो समझनी, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमने लिखनी है, सॉरी लोएस्ट एक्सपोनेंट लिखेंगे, नॉट हाईएस्ट, ठीक है, लोएस्ट एक्सपोनेंट लिखेंगे। अब 2 के एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 ही रहेगी, 3 की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो कितना आ गया आपका HCF, 6 आ गया। मीन्स टू से दैट 6 इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर which divides both 336 and 54। Once again I repeat, while finding HCF or GCD of
two or more numbers, we have to write only common factors. Thereafter, we have to write only the least or the smallest exponent of the common factor. सिर्फ common factor लिखने हैं और उनके बाद उनकी जो लीस्ट एक्सपोनेंट लिख देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखी। तो कितना आ गया एचसीएफ, कितना आ गया 6 आ गया, किसका 336 एंड 54 का। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, ओके। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें, इस टॉपिक में नोट है एक, ठीक है, एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एनी टू नेचुरल नंबर। मान लो हमने कोई दो नेचुरल नंबर ले लिए सच दैट, या पॉसिबिलिटी के ले दिए सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन एचसीएफ जो होगा दो नंबर्स का वो हमेशा लेस देन होगा और इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ ए और बी विच इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो दो नंबर्स का एचसीएफ, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ उनसे छोटा होगा, और अगर इक्वल होगा तो छोटे नंबर के इक्वल होगा, दैट इज बी के इक्वल होगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो एचसीएफ होता है डिवाइजर, तो किसी भी नंबर का डिवाइजर, मैंने जैसे आपको बताया ही है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है, या उससे छोटा होता है। तो बड़ा तो नहीं ना होगा, 15 का डिवाइजर 15 से बड़ा थोड़ी होगा, 15 होगा या 15 से छोटा होगा, यानी कि 1, 3, 5 इनमें से कोई होगा, या 15 है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं, तो डिवाइजर तो छोटा ही होगा, तो बड़ा नहीं हो सकता। तो अब यहां पर हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो दो नंबर्स का एचसीएफ कभी भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है। एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जैसे कि एचसीएफ निकाल रहे हैं हम 4 और 8 का, तो 4 और 8 का क्या आएगा 4, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड एक और लेंगे एचसीएफ ऑफ 12 और 18, वही ले लेते हैं, क्या आ गया 6, किया हमने पहले, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एचसीएफ या तो इक्वल है किसके, छोटे नंबर के इक्वल है, और या दोनों से छोटा है ये। तो बड़ी क्लियर बात है, वंस अगेन आई रिपीट, कि डिवाइजर किसी नंबर का फैक्टर एट द मोस्ट उस नंबर के इक्वल हो सकता है। तो जब दो नंबर लेंगे तो ऑब्वियसली छोटा नंबर होगा, दैट इज बी। अब मैं ये कहूं ए, तो ए थोड़ी ना बी को डिवाइड करेगा, 3 थोड़ी डिवाइड करेगा 1 को, या 2 को, 5 थोड़ी डिवाइड करेगा 2 को, है ना, वो तो छोटा नंबर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एचसीएफ का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से बड़े इजीली उनको पता चल जाएगा कि हमने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, क्योंकि हम जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो द आंसर is greater than the given numbers or less than. If it is less than or equal to, obviously in that case we have to find the HCF. Okay, so note it. Okay, so now the last topic of today's lecture, that is LCM. LCM, LCM of two or more numbers. LCM means least common multiple। LCM देखो, अब सबसे पहले जैसे कि हमने
एचसीएफ निकाला तो पहले हमने जाना कि फैक्टर क्या चीज है। अभी इसमें है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मींस कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा। तो मल्टीपल क्या है, देखो हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, किसी नंबर के मल्टीपल्स हैं, और वो नंबर कौन सा है, 5। ये है 5 के मल्टीपल। तो ऐसे इट मींस जब हमने व्हेन वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स, देन we will, in the very first step, we will write their multiples, then common multiples, and in the last, among these common multiples, we will pick up the least one. Okay, so here we will try to understand what I want to say you. We will take an example. For example is 2 and 3। तो 2 और 3 का मान लो हमने एलसीएम निकालना है। बड़ी इजी सी एग्जांपल ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से, 2 का टेबल पढ़ना है, 2, 4, 6, 8, 10, देन 12, 10, 12, 14, 16, 18, चलता जाएगा काम, ठीक है। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and so multiples of any number are infinite. We cannot write all the multiple of any number. तो common multiples are, common multiples कौन कौन से हैं, कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं हम अभी, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स 2 और, तो पहला तो है हमारा 6, एक तो 6 आ गया, फिर उसके बाद कौन सा है, 12 है, 12 आ गया, फिर उसके बाद 18 है, 18 आ गया, ठीक है, 24 है उसके बाद, ठीक है। ऐसे ये है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे, और सबसे छोटा कौन सा है, 6। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 and 3 is equal to 6। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटे, समझ लग गया। हमने मल्टीपल्स लिखे, फिर कॉमन मल्टीपल्स लिखे, but this way of finding LCM of 2 or more number is quite lengthy and time consuming. So in the same way as we did in the case of HCF, we use the method of prime factorization. Similarly, in this LCM, we will again use the method of prime factorization to find the LCM of 2 or more numbers, and we will try to take the same example, that is 336 and 54. So note it down. Okay. So now we will take the same example. Okay, that is 336 and 54. तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी, वैसे तो 2 दी पावर फुल में निकाल दूंगा दोबारा फिर से ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। 42 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 21, 3 के पास 7, तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, that is 2 raised to power 1 2 3 4 into, यानी कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम करेंगे 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के साथ 27, फिर 3 के साथ 9, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ
तो 54 हमारा आ गया 2 into 3 into 3 into 3. Write it again in the exponent form 3 raised to power 3. Okay. So now listen carefully. LCM of 336 and 54. तो जब हमने एलसीएम निकालना है तो हमने सारे ही प्राइम फैक्टर लिखने हैं, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी। तो कौन कौन से, यहां से स्टार्ट करो। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 है, और फिर यहाँ पर आ गई 2 है, लिख लिया, 3 वो भी लिख लिया। अब अगली बात आ गई, जो कॉमन फैक्टर हैं, जैसे कि एचसीएफ में हमने लोएस्ट एक्सपोनेंट लिखी थी कॉमन फैक्टर्स की, और यहाँ पर हमने हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इनके लीस्ट में हाईएस्ट और हाईएस्ट में लीस्ट, तो लीस्ट में हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है 2 है, ठीक है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आ गया 4 और 3 की आ गई 3। तो क्या बन गया 2 रेज टू पावर 4 16 होता है, 3 रेज टू पावर 3 27 होता है, और फिर हमने 7 लिख लिया। तो 16 into 27 into 7, 16 sevens are 112, 2 carry 11, 16 twos are 32, 32 plus 11 43 into 7, ठीक है, 7 twos are 14, 7 threes are 21 plus 1 22, 7 fours are 28 plus 2 30. So this is the LCM of 336 and 54. I repeat once again that in the very first step we have to write the prime factorization of the given numbers in the exponent form. Okay, in the exponent form. जो prime factors repeated है वो exponent form में लिखना है। Thereafter जब हमने LCM निकालना है we have to write down all the prime factors. तो कोई रहे ना, पहले नंबर से स्टार्ट कीजिए, 2 है, 3 है, 7 है, लिख दिया 2 3 7, फिर दूसरे नंबर पे आ जाइए, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट लीस्ट में हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो ये आ गई बात हमारी एलसीएम की, तो नोट इट डाउन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप बड़े इजीली नोट कर सकते हैं, जब वीडियो को पॉज करके जब भी आपका मन करे, then you can. Now again this is a very important note. तो नोट हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा नोट ये है कि वही कि let a b belongs to positive integer or natural numbers such that a is less than b। मैंने आपको बताया हुआ पहले, ये ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, एप्सिलॉन, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये आ गया डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो सच दैट देन let a and b be any two positive integers or natural numbers such that a is less than b, then LCM of these two numbers always greater than or equal to maximum of a और b, यानी कि इक्वल टू और मैक्सिमम ए और बी का बड़ा क्या है, दैट इज इक्वल टू बी। पिछले एग्जांपल में मैंने ए बड़ा लिया था, बी छोटा लिया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। क्यों है ऐसा, देखिए किसी भी नंबर का मल्टीपल पहले भी मैंने आपको बताया वो हमेशा उस नंबर से इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली थी 5, जैसे मैं एग्जांपल लूँ 7, तो 7 के मल्टीपल ज्यादा 7 के इक्वल है, 7 से बड़े हैं, 7 7 2 14 21, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो एक बात तो क्लियर है, जो एलसीएम है वो ए का भी मल्टीपल है और बी का भी मल्टीपल है। इट मींस ना तो वो ए से छोटा होगा ना बी से छोटा होगा, इट मींस बड़ा होगा, क्लियर। देन देयरआफ्टर अब दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा एट द मोस्ट उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेकर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि एलसीएम ऑफ, मैं सेम एग्जांपल लूंगा, 2 और 3 जो हमने पहले किए 6 है, तो दोनों से बड़ा है ना, बड़ा है दोनों से। और एक और एग्जांपल ले लूं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, तो कितना आ गया 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर नंबर के इक्वल आ गया जब दोनों से
बड़ा हो गया। तो बड़ी अच्छी तरह से आई होप कि आपने समझ लिया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर बता दूं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर बता दूं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि प्रॉब्लम एलसीएम से रिलेटेड है या एचसीएफ से। तो ये अब हमने स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कि अगर तो नंबर जो हमारा आंसर है वो बड़ा बन रहा है, बड़ा आ रहा है, हम ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम जो होगी वो एलसीएम से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात ही करूंगा इससे बाद, इसके बाद तब तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, अभी मैं एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगा, ये मैं पहले रीड करूँ। ओके, आई होप कि आपने इसको नोट कर दिया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझो। स्टेटमेंट वाली मैं अपनी तरफ से दूंगा, एक है ना, बड़ी इजी सी दूंगा एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, बड़े आराम से। मान लो हमारी गली में 3 जो है वेंडर्स आते हैं सब्जी बेचने के लिए। ठीक है, ठीक है, वेजिटेबल ग्रोसर हैं। ठीक है, राम, श्याम एंड रमेश, 3 सब्जी बेचने वाले आते हैं। ये आता है 2 दिन के बाद, ये आता है 3 दिन के बाद, ये आता है 4 डेज के बाद, ये 2 डेज के बाद, ये 3 डेज के बाद। ठीक है, मैं लिख दूं आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। क्या है कि मान लो आपकी गली में 3 सब्जी बेचने वाले आते हैं। ठीक है, राम, श्याम एंड रमेश। राम 2 दिन के बाद आता है, श्याम 3 दिन के बाद आता है, और रमेश 4 दिन के बाद आता है। आज कौन सी डेट है? 5 मई। अगर ये तीनों 5 मई को इकट्ठे आए हों, ठीक है, इकट्ठे आए हों 5 मई को, तो नेक्स्ट कौन सी डेट को दोबारा ये फिर इकट्ठे होंगे? बात समझ में आ गई कि 3 हमारे पास वेजिटेबल बेचने वाले हैं, राम, श्याम एंड रमेश। एक गली में ये सब्जी बेचते हैं, उस गली में एक जो है, यानी कि राम 2 दिन के बाद आता है, श्याम 3 दिन के बाद, और रमेश 4 दिन के बाद आता है। तो अगर ये तीनों 5 मई को इकट्ठे, मान लो आज इकट्ठे तीनों आए, तो नेक्स्ट कौन सी डेट है जिसमें मैं इकट्ठे आए? अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो एलसीएम से रिलेटेड है कि एचसीएफ से रिलेटेड है। अब मुझे ये बताओ, हमारा जो आंसर आएगा वो इन तीनों नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? अब छोटा तो आ नहीं सकता। ठीक है, 2 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये आएगा 4 तारीख को, इसका 5 बन जाएगी, इसकी 6 बन, ये भी आंसर नहीं हो सकता, 3 भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो बनेगा 5, 6 और 7, 4 भी नहीं हो सकता, 6, 7 एंड 8, तो ये तो नहीं हो सकता। इट मीन एचसीएफ नहीं है। फिर कौन सी प्रॉब्लम है ये? एलसीएम की। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे किसका? 2, 3 और 4 का, ऑब्वियसली वो आएगा 12। इट मीन 12 दिनों के बाद आएगा वो, तीनों इकट्ठे होंगे, यानी कि 17 ऑफ मई। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको वैसे भी बता देता हूं, है ना, जनरल बेस नहीं बताता। देखो, ठीक है, 12 दिन के बाद जो है वो जो है दोबारा इकट्ठे होंगे 12 दिन के बाद। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखो, राम जो है, राम की बात करते हैं। ठीक है, 2 दिन के बाद आता है ना। ठीक है, तो पहले आया 5 तारीख को, 5 मई को, फिर आएगा 7 को, फिर आएगा 9 को, फिर आएगा 11 को, फिर आएगा 13 को, फिर 15 को, फिर 17 को। ये आ गई राम की बात। अब बात करते हैं हम शाम की, शाम की बात करते हैं। ये भी 5 मई को आएगा। कितने दिनों के बाद आएगा? 3 दिन के बाद 5 को आएगा, फिर 8 मई को आएगा, फिर 11 को आएगा, फिर 14 को आएगा, फिर 17 मई को आएगा। उसके बाद रमेश की बात करते हैं। रमेश की, रमेश की, तो रमेश 5 मई को आएगा, क्योंकि 5 मई को तीनों इकट्ठे आ रहे हैं। फिर ये आएगा 9 मई को, फिर आएगा 13 मई को, फिर आएगा 17 मई को। इट मीन 5 मई को इकट्ठे हुए थे, दोबारा फिर ये
17 मई को इकट्ठे हो गए, तो यही हमारा आंसर था। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको ये समझ लग गया होगा। तो सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है, और तब तक आप इसको नोट कीजिए जी। अब नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल, फिर वही, मान लो हमारी गली में 3 दूध बेचने वाले आते हैं, राम, श्याम, सॉरी राम, श्री नहीं, राम आता है दूध बेचने, ठीक है, जो मिल्क सेलर है, उसकी जो बाइक है उस पे 3 जो हैं वो ड्रमियां हैं, ठीक है, एक में है 10 लीटर दूध, एक में है 12 लीटर दूध, एक में है 16 लीटर दूध। समझ लगी बात? 3 उसके पास पास दूध की वो है कैनियां, 10 लीटर की, 12 लीटर की और 16 लीटर की। तो वो बड़े से बड़ा बर्तन जिससे कि वो तीनों का दूध पूरा पूरा मेजर कर दे, पूरा पूरा मतलब ये है ना, तीनों ड्रमियां खाली हो जाए, ठीक है, होता है ना वो दूध डालने वाला, तो बड़े से बड़ा वेसल, ठीक है। अब छोटे से छोटा होगा वो तो 1 लीटर आंसर है, हमें पता है कि 1 सभी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो बड़े से बड़ा वेसल जो तीनों कैनियों के दूध को पूरा पूरा मेजर कर दे, वो कितना होगा? अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली, अगर मैं पूछूं कि प्रॉब्लम एचसीएफ की है कि एलसीएम की है, तो एक बात यहाँ पर आप सोचो, हमें पता है कि नंबर्स का जो 2 और मोर नंबर्स है उनका एचसीएफ कभी भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा, अगर इक्वल होगा तो सबसे छोटे नंबर की इक्वल होगा। ऑब्वियसली दूध नापने वाला बर्तन जो है वो 16 लीटर से बड़ा तो होगा ही, है ना, फिर 10 लीटर को कैसे मेजर करेंगे? तो एक बात तो बड़ी क्लियर है यार कि इसमें हमने एचसीएफ का, तो एचसीएफ निकालना है हमने किसका किसका 10, 12 और 16 का, तो आप निकाल देंगे, 2 आएगा। इट मींस 2 लीटर वाला बर्तन होगा जो पूरा पूरा दूध मेजर करेगा। ये देखो इधर देखो, 2 10 को भी डिवाइड करता है, 12 को करता है, 16 को करता है, हमें पता है 2 5 10, 2 6 12 एंड 2 8 16। तो 2 लीटर का बर्तन जो है वो बड़े से बड़ा बर्तन है जो पूरा पूरा मेजर, इससे बड़ा लेंगे 3 लेंगे, 3 तो डिवाइजर ही नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2 लीटर। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको भी, कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है। अब हम आगे लास्ट टॉपिक पर एक नोट हम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं इसके ऊपर। देखो हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सच दैट, चलो इस बार हम ए ग्रेटर लेते हैं, देन एलसीएम जो एचसीएफ है ए और बी का हमेशा डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी को, ठीक है। 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ हमेशा उनके एलसीएम को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कैसे? देखो, ये है फैक्टर और डिवाइजर, ये है मल्टीपल, ठीक है। तो डिवाइजर मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना, जैसे कि 2 क्या है, 8 का क्या है, वो फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है। तो जितने भी उसके मल्टीपल्स होंगे 16, 24, 32, इन सभी को 2 क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा। हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे देखो, जैसे मैं एग्जांपल लूं 2 और 4, ठीक है, इनका एचसीएफ वो आ गया 2, और एलसीएम क्या आ गया 2 और 4 का? वो आ गया 4। तो क्लियरली 2 जो है 4 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 डिवाइड्स 4। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं वीडियो को पॉज करके, और बड़े अच्छे से इसको बार बार देखना है,
समझना है फिर भी नहीं समझ लगता तो यू कैन मैसेज मी, ओके, यू कैन आस्क मी। और बड़े अच्छे से आपने अपनी प्रेपरेशन जो है बेटे आपने करनी है, क्योंकि ये जो मैंने चैनल चलाया है एएस मैथमेटिक्स क्लासेस आफ्टर द नेम ऑफ माय मोस्ट रिस्पेक्टेड गुरुजी प्रोफेसर अजय सहगल जी, बहुत ही जो है एक वो कहते हैं कि मक्का ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज, ठीक है, तो प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, ठीक है, और उनसे जो कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, तो आई एम ट्राइंग कि आप तक मैं वो पहुंचाने की कोशिश करूं, ताकि जो बच्चे हैं उनको इधर उधर धूप में ना घूमना पड़े, वो वीडियो को देखें, समझें और उनको समझ आ जाए कि हमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठ के ही बड़े आराम से जो है अपनी 10th क्लास को कवर कर सकते हैं। इसके बाद मैं +1 और +2 का भी चलाऊंगा बहुत जल्द, पहले मैं थोड़ा 10th का चला रहा हूँ, ताकि हम पहले 10th क्लास को कवर करें, देयर आफ्टर हम फिर +1 और +2 की बात भी करें। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर, थैंक यू।